हेलो दोस्तों, आई एम राशिद अंसारी और लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक है शेयर फॉर फ्यूचर का पार्ट है। लास्ट वीडियो जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का था उसका एक पार्ट है जब हम शेयर को री इशू करते हैं। देखिए टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स। यू नो दैट कि शेयर्स री इशू हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर री इशू का क्या मतलब होता है, पहले मीनिंग हमें पता होना चाहिए। यू नो दैट कि हमने लास्ट जो पढ़ा था शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब होता है शेयर को कैंसिल कर देना। जब शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है तो उस टाइम क्या किया जाता है, जो मेंबर शेयर होल्डर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी का जो सर्टिफिकेट होता है उससे वापस ले लेते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, अगेन उस शेयर को किसी थर्ड पार्टी को री इशू करती है। तो री इशू करेगी तो अगेन कहीं ना कहीं वो पैसा कलेक्ट करती है फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स, राइट। तो ये जो री इशू का टॉपिक है वो अलग अलग 3 तरीके के आप देखने वाले हैं। इसमें आप पढ़ने वाले हैं जो जनरली आता है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो है आपका एट अ डिस्काउंट। आपको एट अ डिस्काउंट पे दिखेगा और एट पार दिखेगा और एट प्रीमियम। कंपनीज एक्ट ने मना किया है कि शेयर को हम इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, बट री इशू आप कर सकते हैं, ये अलाउ कर दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉपर कि हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है और उसको आसानी से करेंगे किस किस तरीके से हमें री इशू के कॉन्सेप्ट को हमें देखना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा एक एग्जाम्पल है कि कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप है, on which 7 have been received and final call 3 per share remain unpaid। यहाँ पर इतना क्लियर कर दिया कि 7 रुपीज़ हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है और 3 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हो रहा है। दिस शेयर वर रिसीव ऑन री इशू एट पर शेयर फुल्ली पेड अप, मेक जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो चलिए हम करते हैं लास्ट तरह कि पहले क्या है कि हमें फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट करने की एंट्री हमने बता रखी है, हमने ये भी बता रखा है कि कॉल्ड अप कैसे होता है। तो यहाँ करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर फाइनल कॉल, जिस पे हमें पैसा नहीं मिला। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉल्स इन एरियर भी लिखा जा सकता है, ओके। तो आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हैं। तो कंपनी ने कितना कॉल्ड किया है, 10 रुपीज़ टोटल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 इंटू 10 कर देंगे तो ये 2000 हमें आ जाएगा, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर में हमने बताया था जो हमने रिसीव कर लिया है, रिसीव अमाउंट, तो कितना रिसीव हुआ है, तो यहाँ बताया 7 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं। तो क्या करेंगे, 200 शेयर्स इंटू 7, तो कितना हो गया 1400, करेक्ट। फिर कितना नहीं मिला, ऑब्वियसली 10 में से 7 मिल गया तो 3 नहीं मिला होगा, तो यहाँ करेंगे 200 इंटू 3 कर लेंगे तो दैट इज 600, करेक्ट। आई थिंक ये आज समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, शेयर को हम री इशू कर रहे हैं। री इशू कैसे कर रहे हैं, कह रहा है कि एट पर फुल्ली पेड अप। जब फुल्ली पेड अप रहे तो याद रखिएगा हम ध्यान देंगे हमारा कॉल्ड अप अमाउंट कितना था। तो 10 रुपीज़ कॉल्ड अप था, उसमें से 8 रुपीज़ पेड अप है, तो हमें कितना रिसीव हो गया, यस सर, कितना मिल गया 8 रुपीज़। तो कितना हम री इशू कर रहे हैं शेयर्स, हाँ शेयर्स हम 200 कर रहे हैं, तो 200 इंटू 8 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 16 आ गया, ओके। अब 2 रुपीज़ इस पे बच रहा है, तो वो जो बचता है वो हमारे लिए एक तरीके से लॉस है, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया ना, तो ये डिस्काउंट केस है। तो कितना हो गया, 200 इंटू 4, ये कर लेंगे तो 400 ये आ जाएगा और शेयर कैपिटल में हमारा 2000 टोटल आ जाएगा। ये एक तरीका था। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं एक नया एग्जांपल के साथ। चलिए देखते हैं। कह रहे इशू फॉरफिटेड शेयर्स प्रीमियम एट पार और इशू एट पार। देखिए कॉन्सेप्ट बता दिया कि इशू एट पार है और री इशू कैसे हो रहा है, शेयर एट प्रीमियम पे हो रहा है और एट पार पे हो रहा है। मतलब अभी जस्ट हमने डिस्काउंट वाला देख लिया, अब देखते हैं प्रीमियम और एट पार का। तो सबसे पहला देखते हैं, इलस्ट्रेशन दिया है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स 20 ईच ऑन विच 15 शेयर हैव बीन रिसीव्ड एंड बैलेंस रिमेन ड्यू बट नॉट पेड। तो आसान है, जर्नल एंट्री अगर आप चेक करना चाहें तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर कर लीजिए, जितना नहीं मिला है कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फीचर, ये एंट्री होती है। ठीक है, चलिए अमाउंट लिख लेते हैं एक बार। अमाउंट कितना हो जाएगा, कह रहे 20 था, 15 रिसीव हुआ है, तो रिसीव वाला कहाँ लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर में। कितना है 400, तो 400 इंटू 15 कर देंगे तो हमारा 6000 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि कितना बचा, कितना। ऑब्वियसली कॉल्ड अप 20 है, तो इसी को हम कर देते हैं 400 इंटू 20, तो कितना हो गया, ये हो गया टोटल 8000। तो 8000 माइनस 6000 इक्वल टू 2000, मीन्स जो हमें नहीं मिला। क्लियर, हमने ये शेयर फॉरफिट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम करते हैं रीइशू का। पहला कह रहा है एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, मतलब 20 का शेयर है, 20 पे रीइशू हुआ, मतलब नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, सो दैट व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री विल बी दिस। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप एंट्री देख लीजिए, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, दैट इज हाउ। तो 400 शेयर्स है इंटू 20 पर इशू किया गया, तो दैट इज 8000 रुपीज। यस, क्लियर। ओके, सेकेंड वन इज बैंक अकाउंट, देखिए एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर्स, कितने का है, 20 का है, बट री इशू किया गया है 20 पर, मतलब 24 माइनस 20 करें तो 4 रुपीज़ हमारा ये क्या है, प्रीमियम है, क्योंकि एक्स्ट्रा पे इशू किया जा रहा है, दैट इज अ प्रीमियम। और प्रीमियम के केस में हम क्या करेंगे, जितना जितना पैसा रिसीव हो रहा है लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 400, जितना हमारा शेयर है कितने पर इशू किया, 24 पे किया गया, दैट इज 9600, करेक्ट। अब शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल हमारा जितने पे हमने इशू किया है 20 पे था, तो यहाँ करेंगे 400 इंटू 20, ये कर लेंगे तो हो जाएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 400 इंटू 4 रुपीज़, दैट इज 1600। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए। मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लिसन नेक्स्ट, एजेड लिमिटेड होना चाहिए था आरजेड लिमिटेड। ओके, एजेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स 10 ईच, ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर्स। कितने पे है, 10 रुपीज़ वाली शेयर्स है, प्रीमियम पर इशू किया गया है। ओके, द होल्डर विच पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन बट डिड नॉट पे द अलॉटमेंट 7 पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये कैसे रहा होगा, ऑलरेडी 4 रुपीज़ ये है तो 3 + 4 रहा होगा, करेक्ट। तो ये हमारा अलॉटमेंट का हो गया। एंड कॉल 4 पर शेयर्स, मतलब देखा जाए तो 3 एप्लीकेशन हो गया, 3 ये 6 एंड 4 10, मतलब 10 रुपीज़ टोटल, ये 4 रुपीज़ प्रीमियम हमारा टोटल ये, करेक्ट। ओके, कह रहे पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ दिस शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स फॉर फीचर की एंट्री आई थिंक यू नो वेल, तो हम सिर्फ रीइशू की एंट्री यहाँ करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा, कह रहे रीइशू एट 10 पर शेयर्स एट, दैट इज एट पार। याद होगा कि एट पार पे क्या करते थे हम लोग, यस सर, now no discount or no premium, and this case only bank account will be debited, so first entry here। कितना है शेयर है हमारे पास, 200 शेयर्स है। ओके सर, एट पार है, तो एट पार का मतलब कितने पे इशू किया गया था सर, हम वो देखेंगे। तो देखना है क्या है, 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 आ गया, वही सेम 2000 तुम्हारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अभी ये वाली एंट्री हम सीखेंगे बच्चों, और अच्छे से सीखेंगे, अभी फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ सेकंड हम देखते हैं, रीइशू एट पार, एट पर शेयर, दैट इज डिस्काउंट, राइट। मतलब कि 10 रुपये वाले शेयर को हमने 8 रुपीज़ में, 10 रुपये वाले शेयर को 8 रुपये में इशू किया, तो 2 रुपये क्या हो गए, ये डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट हम इसको डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं शेयर फॉर फीचर। ओके, तो एंट्री देखिए क्या बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पर एंट्री सेकंड वाली हम ये देखेंगे, कितना शेयर है, 200 शेयर, कितना रिसीव हुआ, 800 पे इशू किया गया, तो 8 पे इशू किया गया तो 8 मिलेगा, तो 200 इंटू 8 1600। कितना नहीं मिला सर, 200 इंटू 2, दिस इज अ डिस्काउंट, करेक्ट। तो 400 एंड बैलेंस करेंगे, दैट इज 2000। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पॉइंट, दैट इज रीइशू एट 12 पर शेयर्स,
दैट इज एट अ प्रीमियम। आप समझ पा रहे हो कि 10 रुपीज़ वाला शेयर्स था, उसको हमने 12 रुपये में इशू किया, तो ये जो हम 2 रुपये एक्स्ट्रा देख रहे हैं, दिस इज अ प्रीमियम, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके। ओके, सो एंट्री व्हाट विल बी 200 शेयर्स अगेन 200 कितने पर इशू किया गया सर 12 पे किया गया, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2400। ओके, शेयर कैपिटल में कितना जाता है सर नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी है 200 शेयर्स इंटू 10 2000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम वर सर 200 इंटू अभी हमने 2 रुपये निकाला है यहाँ पर, दैट इज 2 रुपीज़ एंड दिस विल बी ओके। इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके। तो अभी हम कुछ और देखो, ये तो नया पेज लेना पड़ेगा, ओके। चलो अब आप लास्ट आ जाती है एक स्पेशल आइटम तुम लोग के लिए लेके आए, जो स्पेशली है, जो सभी को कंफ्यूज कर देता है, और उसको हम आज चुटकियों में सॉल्व करेंगे। हमारी तरफ से ये एक रामबाण औषधि आपके लिए है। देखिए हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, आज वो कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं बच्चों। चलो देखते हैं। अब कभी कभी केसेस शेयर्स री इशू के आते हैं कि सर लिखा होता है 70 पेड अप फॉर 55 पर शेयर, तो इस केस में क्या करें, या फिर 6 पर शेयर्स 77 पेड अप, कुछ ऐसा कंडीशन, या 80 पेड अप फॉर 92 पर शेयर्स। तो बच्चों एक चीज ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दो, इसको हम कलर चेंज करेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रेड, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कितना पेड अप है, पेड अप ध्यान दो आप। अगर पेड अप क्या है ज्यादा है तो याद रखना दैट इज अ डिस्काउंट। वेन एवर पेड अप इज मोर, पेड अप अगर ज्यादा है मोर है तो उस केस में हमारा केस बनता है वो डिस्काउंट का, याद रख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस केस में अगर हमें जर्नल एंट्री करनी होगी तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखते हैं डिस्काउंट के लिए शेयर फॉर फ्यूचर, ओके, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ओके, डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके। तो शेयर कैपिटल देख लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ अमाउंट, अगर हम देखें नॉर्मली तो बैंक में हमारा जो अमाउंट जाएगा वो 55 पर जाएगा, याद रखिएगा। डिस्काउंट कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, तो दैट इज टोटल 70। आई थिंक क्लियर है। और सेकंड वाला देखिए, बस ये आपको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया है। अभी भी हमें पेडअप देखना है, कितना पेडअप है सर, ज्यादा पेडअप है, तो ज्यादा पेडअप है मीन्स डिस्काउंट होगा। तो इस केस में हम देख लेते हैं, बच्चों बताओ क्या हो सकता है, चलो हम देखते हैं, एक बार तुम भी देख के बताओ। तो बस अमाउंट बताओ कितना कितना हो जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या अमाउंट होगा, यहाँ पर 6 हमारे ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और 7 अगेन ये हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा देखिए इसमें चेंज है, यहाँ पर पेडअप क्या है हमारा सर लेस वाला है, तो लेस वाला जब भी होगा बच्चों तो उस केस में इसी का अपोजिट लिख लीजिए, दैट विल बी प्रीमियम, ओके। चलो तो इस केस में एंट्री हमारी क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, यस, क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल होता है सर, ओके। हाँ सर हमने सीखा है, सर पढ़ाए थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है सर, यस करेक्ट बेटा, सही लाइन पे चल रहे हो, करो। कितना हो जाएगा अमाउंट या सर 92 यहाँ पर लिख दीजिए आप, अरे गजब। शेयर कैपिटल कितना लिखना है बच्चों, वाओ। तो सर प्रीमियम कितना हो जाएगा सर 12। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, शेयर करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे क्या हो हम और भी चीज़ें एनालाइज करके वो